बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में अभी तक हमने जितने सारे पाठ पढ़े हैं उसका स्वाध्याय पुनरावर्तन 3 इस शीर्षक के अंतर्गत हमें दिया गया है। तो चलो देखते हैं पुनरावर्तन 3। देखो तो यह है पुनरावर्तन 3। इस पुनरावर्तन 3 में हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। चलो तो एक एक करके सभी प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। देखो तो इन चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? कुछ सुना जा रहा है। सुनना यह भाषा विकास का पहला कदम है। उसके बाद सुनने के बाद हम बोलते हैं और जब स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो भाषा विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और बातचीत करना, ये सारे कौशल हमें अपनाने होते हैं। पुनरावर्तन 3 इस शीर्षक के अंतर्गत अब हम दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, अनुस्वार वाले यानी बिंदी वाले शब्दों को सुनो, समझो और दोहराओ। चलो तो देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए हैं। अंक, हम लिखते समय इस तरह लिखते हैं अंक। चंचल, चंचल हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह लिखते हैं। झंडा, लिखते समय इस तरह लिखते हैं झंडा। सुंदर, सुंदर। मुंबई, मुंबई। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि यह पंचाक्षर युक्त शब्द है, जिसमें पंचाक्षर आए हुए हैं। तो इन पंचाक्षरों का हम प्रमाण भाषा में लिखते समय उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इनके अनुसार ही यह शब्द बने हुए हैं। अंक, अंक। चंचल, चंचल। झंडा, झंडा। सुंदर, सुंदर। मुंबई, मुंबई। टंकी, पंख। पतंग, कंघी, कंचा। टंकी, पंख, पतंग, कंघी, कंचा। तो ये सारे शब्द बिंदी वाले यानी अनुस्वार वाले शब्द है। तो इस तरह के अनुस्वार वाले शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में जहाँ जहाँ भी आए हैं उन्हें ढूंढकर इस तरह उनकी सूची बनाओ। पंछी, अंजीर, झंझावात,
घंटी, कंठ, डंडा, पंढरपुर। चलो तो ये सारे शब्द अब आप मेरे साथ भी पढ़ो। पंछी, अंजीर, झंझावात, घंटी, कंठ, डंडा, पंढरपुर। संत, पंथ, बंदर, कंधा, पम, गुम्फन, कंबल, खंभा। चलो तो फिर से पढ़ते हैं। संत, पंथ, बंदर, कंधा, पंप, गुम्फन, कंबल, खंभा। प्रश्न दूसरा। रास्ते में घायल पक्षी को देखकर तुम्हारे मन में कौन से भाव आते हैं, बताओ। देखो बच्चों, कई बार आपने चिड़िया या कोई और पंछी को घायल होते हुए देखा होगा। वे रास्ते पर पड़े होते हैं। जब वे घायल होते हैं तो वे उड़ नहीं पाते हैं और जो उनके दोस्त है वे भी उसे उठाकर ले नहीं जा सकते। अगर हम कभी गिर जाए तो हमें उठाने वाले हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन पंछी को कोई उठाकर दूसरा पंछी नहीं ले जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर तुम कभी घायल पंछी को रास्ते में पड़ा हुआ देखोगे तो तुम क्या क्या सोचोगे, क्या क्या करोगे? चलो तो बताते हैं। रास्ते में घायल पक्षी को देखकर मेरे मन में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता। मैं सोचता हूँ कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। उसे घायल करने वाले के प्रति मुझे रोष और मन में पक्षी बचाने का विचार आता। मैंने उसे सावधानी पूर्वक उठा लिया, उसे घर लेके आया, उसका दवा पानी किया, उसे खाना पीना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके जख्म भर गए, वह कमरे में उड़ने लगा। फिर मैंने उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। उसे आसमान में उड़ता देख मैं खुशी से फूला न समाया। प्रश्न तीसरा। पढ़ो, समझो और मोटे अक्षरों में लिखित शब्दों पर चर्चा करो। देखो बच्चों, अब हम ये वाक्य पढ़ेंगे और उनमें मोटे अक्षरों में जो शब्द लिखे हैं उन्हें पहचानेंगे। तो मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ मोटे टाइप वाले शब्द कौन से हैं? मैं, में। मृणाल ने पूछा, उदय कहाँ गए थे? उदय ने कहा, मैं भोपाल गया था। अब मोटे टाइप वाले शब्द कौन से हैं? कहाँ, कहाँ, इनमें क्या फर्क है? जरा ध्यान से देखना बच्चों। ग, रौनक बिल्ली की ओर लपका और वह भाग गई। मोटे टाइप वाले शब्द है और राजू खेल रहा है, उसके साथी बैठे हैं। मोटे टाइप वाले शब्द है, है। ग, सोहन की बिल्ली इतनी प्यारी है कि सब उसे उठा लेते हैं। इस वाक्य में
मोटे अक्षर में लिखे हैं की। अब आपने इसे ध्यान से देखा है, इनकी लिखावट में क्या फर्क है। अब हम आगे इनका उपयोग यहाँ किस तरह किया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ मोटे टाइप वाले शब्द है मैं और मैं। तो इनमें क्या फर्क है? देखो तो, मैं और मैं का अर्थ है स्वयं, खुद, और मैं यानी अंदर, डब्बे में, स्कूल में, घर में। तो यह जो मैं है उसका अर्थ है किसी चीज के अंदर। हो मृणाल ने पूछा, उदय कहाँ गए थे? उदय ने कहा, मैं भोपाल गया था। तो यहाँ मोटे टाइप वाले शब्द हैं कहाँ और कहा। अब देखो, कहाँ, यह जो पहला शब्द है उस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी है और यहाँ चंद्र बिंदी नहीं है। तो इन दोनों के अर्थ क्या होते हैं? कहाँ, कहाँ। कहाँ यानी किस जगह। इस कहाँ का मतलब क्या है? कौन सी जगह, किस जगह। और इस कहाँ का अर्थ है बताया। हम कहते हैं ना, कहानी कहते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं। तो कहाँ यानी बताया। अब देखो, कहाँ और कहाँ का और एक वाक्य में यहाँ उपयोग करके दिखाया है। वाक्य क्या है? मैंने कहा, पता नहीं वह कहाँ गया है। तो यहाँ भी कहाँ और कहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया है। क रौनक बिल्ली की ओर लपका और वह भाग गई। इस वाक्य में और 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 यह समान दिखने वाले शब्द हैं। और 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 का मतलब है तरफ, उस तरफ, इस तरफ, उस तरफ। और इस शब्द का उपयोग दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला यह शब्द है। तो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने में और की सहायता ली जाती है। वाक्य देखो, राम और मोहन घर की ओर चल पड़े। और ने राम और मोहन इन दो शब्दों को जोड़ा। घर की ओर यानी घर की तरफ चल पड़े, इसलिए और यह शब्द का उपयोग किया है। हो राजू खेल रहा है, उसके साथी बैठे हैं। यहाँ मोटे टाइप वाले शब्द है। तो यहाँ है में अनुस्वार नहीं है, इस है में अनुस्वार दिया गया है। देखो तो इनमें क्या फर्क है? है 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 यह एक वचन है, तो है यह बहुवचन है। देखो, राजू अकेला है, इसलिए यह वाक्य एक वचनी वाक्य है। उसके साथी अनेक साथी है, तो अनेक के लिए बहुवचन यहाँ उपयोग में लाया है। अब इसका वाक्य देखो, एक वह जाता है, वह अकेला जाता है, तब यहाँ अनुस्वार नहीं दिया जाता है। वे जाते हैं, वे सारे अनेक लोग जाते हैं, तो यहाँ है पर अनुस्वार दिया हुआ है। ग सोहन की बिल्ली इतनी प्यारी है कि सब उसे उठा लेते हैं। मोटे टाइप वाले शब्द है की।
अब इस की में और इस की में क्या फर्क है, देखते हैं। की इस की का अर्थ है करना, क्रिया का स्त्रीलिंगी रूप है। यह की करना इस क्रिया का स्त्रीलिंगी रूप है। और यह की जो है दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। ये जो पहली मात्रा वाला की है वह दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। वाक्य देखो तो, एक, उसने कहा कि वह शाम को आएगा। दो, मैंने गलती की। प्रश्न चौथा, उचित शब्द बनाकर लिखो। देखो तो, यहाँ शब्द जो है उनके अक्षर को उल्टा पुल्टा करके यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें उन्हें सीधे लिखकर शब्द बनाकर लिखने हैं। ख आ, क्या होगा बच्चों, आँख। ज ग का, कौन सा शब्द होगा, का ग ज। ई र पा चा, याद करो कौन सा शब्द है ये, चा र पा ई। र पै, पै र। ट ना घू, कौन सा शब्द है, घू ट ना। व ली दी पा, कौन सा शब्द होगा इसमें, दीपावली। न का, कौन सा शब्द है, का न। र द बंग, कौन सा शब्द है, बंदर। ला शा ठ पा, पहचानो यह शब्द, पाठशाला। ठ हो, होठ। तर भा, भारत। वालरी फूल, फूलवारी। चलो तो अब इनसे बने हुए शब्द हम लिखते हैं। आँख, कागज, चारपाई, पैर, घुटना, दीपावली, कान, बंदर, पाठशाला, होंठ, भारत, फुलवारी। प्रश्न पांचवा, वर्ण के अवयवों का उपयोग करते हुए अपने मन से चित्र बनाओ। देखो तो, उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ कुछ अंक या वर्ण दिए हुए हैं, उनकी सहायता से किस तरह यहाँ चित्र बनाए हैं। ये देखो, ये खड़ी लाइन जो है हम शब्दों के बाद देते हैं, क का, तो ऐसी खड़ी लाइन देते हैं, उसका उपयोग करके स्तंभ बनाया गया है। यहाँ म या कप बनाया गया है। यह छह है, छह का उपयोग करके हाथी का चित्र बनाया है। यहाँ तितली बनाई गई है। यहाँ कैंची बनाई है। ये देखो, ये 7 अंक है, इसके द्वारा कलर प्लेट बनाई गई है। ये इस तरह इसका उपयोग करके चेहरा बनाया गया है। जीरो का उपयोग करके चक्र बनाया गया है। सीधी या तिरछी लाइन का उपयोग करके पेंसिल बनाई है। यहाँ
इस लाइन के द्वारा माल ट्रक या बस का चित्र बनाया गया है। यह रूलर है। ये सी दिख रहा है जिसके जरिए मछली का आकार तैयार किया है। यह भी उल्टा सी रखा है और उसकी फुलवारी बनाई गई है। अब यहाँ यह चित्र मनुष्य आकृति बनाई गई है। यहाँ भी ये चित्र बनाया गया है। तो इसी तरह हम भी अलग-अलग वर्ण के अवयव, अंकों के अवयव को लेकर कुछ चित्र बनाते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना बच्चों। 1 से 9 अंक से यहाँ चित्र बनाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ अंक कहाँ छुपा है? 1, 2, देखो ये 2 यहाँ है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। इनका उपयोग करके यह चित्र बनाए गए हैं। ये देखो, ये कुछ और चित्र यहाँ अंकों के द्वारा बनाए गए हैं। आपको यहाँ कौन से अंक का उपयोग किया है यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ भी अंकों का उपयोग करके इस तरह अलग-अलग चित्र बनाए गए हैं। ये भी अंकों का उपयोग करके चित्र बनाए गए हैं। ध्यान से देखना बच्चों, तुम्हें भी इस तरह के चित्र बनाने हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर चित्र! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन अंकों के द्वारा यह सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये देखो, ये और कुछ अलग-अलग चित्र है। ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ भी और अलग-अलग से चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे चित्रों को ध्यान से देखना और आप भी इसी तरह के अंक या अक्षरों के अवयव को लेकर चित्र बनाना। देखो तो, यहाँ आपको कौन से अंक का उपयोग किया है यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसी तरह सुंदर सुंदर चित्र बनाओ। देखो तो, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों ने इस तरह अक्षरों का, अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग करके चित्र बनाए हैं। ये कुछ और चित्र है। सब चित्रों को ध्यान से देखना बच्चों। देखो तो, यहाँ भी कितने सारे अलग-अलग चित्र यहाँ लेटर्स को लेकर बनाए गए हैं। अंग्रेजी लेटर्स लेकर उसके द्वारा यह चित्र बनाए गए हैं। कृति उपक्रम। विद्यालय में अपने पहले दिन के अपने अनुभव सुनाओ। देखो बच्चों, आप स्कूल में जब पहले दिन आते हो तो आप क्या अनुभव करते हो? वह अनुभव हर एक का अलग-अलग होगा। लेकिन यहाँ एक उदाहरण के तौर पर मैं अनुभव आपको बता रही हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय अपना अपना अनुभव लिखना है। यह बात ध्यान में रखना।
विद्यालय का पहला दिन। स्कूल के पहले दिन की याद मेरे जहन में अभी भी ताजा है। जब मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मन में कई विचार थे। नई कक्षा के शिक्षक कौन हैं? कुछ देर बाद हमारे क्लास टीचर क्लास में आए और उन्होंने हमारा स्वागत किया। हम सब स्कूल के खेल के मैदान में राष्ट्रगान और प्रार्थना करने गए। स्कूल के पहले दिन प्रधानाध्यापक ने हम सभी का स्वागत किया। उन्होंने हमें नए साल की शुभकामनाएं दी। दिनचर्या समाप्त होने के बाद हम अपनी कक्षा में वापस आ गए। पहला दिन होने के कारण छात्र छात्राएं इधर-उधर चहकने लगे। स्कूल में उत्साह का माहौल था और जब टीचर क्लास में आए तो उन्होंने हमसे हॉलिडे फन के बारे में पूछा। इस तरह स्कूल का पहला दिन बेहतरीन रहा। किसी समारोह के बारे में 5 वाक्य बोलो। आपके स्कूल में, आपकी पाठशाला में बहुत सारे समारोह आयोजित किए जाते हैं, तो उन्हीं में से किसी समारोह के बारे में आप 5 या 10 वाक्य लिखना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस समारोह के बारे में अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाती हूँ। हमारी पाठशाला में गणतंत्र दिवस का समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों ने देश की आन बान शान की रक्षा का संकल्प लिया। छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बैंड बाजे की धुन पर परेड निकाली गई। इसके पश्चात छात्रों ने अनेकता में एकता का परिचय देते हुए 29 राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर यह प्रेरणा लेते हैं कि आपसी भेदभाव को मिटाकर राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक कार्य में योगदान देंगे। राष्ट्रीय गीत के साथ भव्य समारोह समापन हुआ। प्रति सप्ताह पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां पढ़ो। देखो बच्चों, आपके आसपास में अगर कोई किताब की दुकान है या वाचनालय है, तो लाइब्रेरी में जाकर आप पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानियां प्राप्त करके उन्हें जरूर पढ़ना। देखो तो ये कितनी सारी पंचतंत्र की कहानियों के पुस्तक है। इतनी सारी कहानियां आपको जब मिलेगी, आप जब पढ़ोगे, तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। तो इस तरह की कहानियां जरूर पढ़ना। ये देखो, ये सारी हितोपदेश की कहानियां हैं। देखा ना बच्चों, कितनी अच्छी किताबें हैं। इनको आप प्राप्त करके इन कहानियों को जरूर पढ़ना। प्रति माह एक चित्र बनाकर उसका वर्णन 2-3 वाक्यों में लिखो। प्रति माह यानी हर महीने में एक ऐसा चित्र बनाओ और उसी चित्र के बारे में जानकारी लिखो। देखो तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह बच्चा दांत मांज रहा है, दांत साफ कर रहा है। तो हम सबको भी हर रोज सुबह और शाम को
दांत साफ करने हैं। हमें हर सुबह और रात अपने दांत ब्रश करना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसके कण दांतों में फंस जाते हैं। यदि आप अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, इससे दांत सड़ जाते हैं, दांत दुखते हैं, मुंह में दुर्गंध आती है। दांत साफ करने की जरूरत है। पेट खराब तब होता है जब दांतों में सड़े हुए भोजन के कण पेट में प्रवेश कर जाते हैं। पेट के रोग हो जाते हैं। इसीलिए सभी को अपने दांतों को रोज सुबह और रात में ब्रश करना चाहिए। स्वाध्याय। प्रश्न पहला। अंक और अक्षरों का उपयोग करके चित्र बनाओ। प्रश्न दूसरा। अनुस्वार वाले 50 शब्द लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने पुनरावर्तन 3 यह हमारे बीते हुए पाठ पर आधारित एक स्वाध्याय है, उसे पूरा किया है। इस स्वाध्याय को पूरा करते समय हमने कई सारी नई बातें भी सीखी है। उन बातों को जरूर ध्यान में रखना और जो स्वाध्याय आपको दिया गया है उसे पूरा करके अपने क्लास टीचर को दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।